मोदी सरकार, मोदी जी ममता की सरकार गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। बंगाल बंद, ममता की इस्तीफे की मांग और अब लगता है अपना आखिरी दांव भी चल दिया है। कल राष्ट्रपति ने बिना वजह पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया, जबकि बलात्कार और हत्या की घटनाएं तो देश के विभिन्न राज्यों और इलाकों में हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों में हुई ऐसी ही घटनाओं पर राष्ट्रपति खामोश थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। द्रौपदी मुर्मू जी को मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाए जाने पर डर नहीं लगा था। बीएचयू की छात्रा की गैंग रेप के वक्त चुप थी। हाथरस अंकिता तिवारी पर चुप, बिल्किस बानो के बलात्कारियों लोगों की रिहाई पर चुप। लेकिन अब इनको डर लगा। अब राष्ट्रपति को महिलाओं की चिंता सता रही है। तो क्या अब मोदी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। यूं भी राष्ट्रपति का बयान ऐसे वक्त में आया जिस दिन बीजेपी ने आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर बंगाल बंद का आह्वान किया था और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की थी। आपको याद दिला दे कि जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था तो पूरी दिल्ली में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे और उससे तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार और केंद्र की यूपीए सरकार हिल उठी थी। इन प्रदर्शनों की अगुवाई बीजेपी और आरएसएस ने की थी। इसके बाद हुए दिल्ली चुनाव और लोकसभा चुनाव, दोनों सरकारें हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में किसी न किसी बहाने से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती रही है और अब उसने बहाना बनाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर राष्ट्रपति की सहानुभूति के संकेत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के रवैये से भी मिलते हैं। राज्यपाल 19 अगस्त को दिल्ली में थे और उन्होंने राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्रालय से मुलाकात की थी। घटना के इतने दिनों बाद महामहिम ने कहा कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की विभत्स घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं स्तंभ और भयभीत हो गई। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि वह अपनी तरह की एकमात्र घटना नहीं थी। यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। शायद राष्ट्रपति को मणिपुर की हैवानियत के बारे में पता नहीं चला होगा। अगर पता होता तो जरूर भयभीत होती। कहा, कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता। देश का गुस्सा फूटना तय है और मुझे भी गुस्सा आया। लेकिन देश की पहलवान बेटियों को जब सड़कों पर घसीटा जा रहा था तब गुस्सा नहीं आया। राष्ट्रपति ने लिखा, जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। पीड़ितों में किंडरगार्टन की बच्चियां तक शामिल थी। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूँ। उन्होंने लिखा, पिछले साल महिला दिवस के मौके पर मैंने अखबार के एक लेख के जरिए अपने विचार और उम्मीदें साझा की थी। महिलाओं को सशक्त करने की हमारी पिछली उपलब्धियों को लेकर मैं सकारात्मक हूँ। आगे उन्होंने लिखा, मैं खुद को भारत में महिला सशक्तिकरण की शानदार यात्रा का एक उदाहरण मानती हूँ, लेकिन जब भी मैं देश के किसी कोने में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में सुनती हूँ तो मुझे गहरी पीड़ा होती है। मैंने रक्षाबंधन पर स्कूल के बच्चों से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि निर्भया जैसे केस अब नहीं होंगे। मैंने उन्हें बताया कि हर नागरिक की रक्षा करना राष्ट्र की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग लेना सभी के लिए जरूरी है, खास तौर से लड़कियों के लिए, ताकि वे और ताकतवर हो सके। ज्यादा दुखद बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। खैर, राष्ट्रपति ने माना तो सही कि ऐसी और भी घटनाएं हैं। उत्तराखंड की दरिंदगी भी पता होगी। बदलापुर में नाबालिग बेटियों के यौन शोषण से भी आहत हुई होगी। बस खुलकर अपने विचार नहीं रख पाई होगी शायद।
जाहिर है कि प्रतिवाद और प्रतिरोध का सिलसिला अभी लंबे समय तक चलेगा। ऐसे में न्याय के लिए किए जाने वाले संघर्ष कब राजनीतिक दल सत्ता बताने पाने के संघर्ष में बदल देते हैं, न्याय चाहिए की गुहार लगाते हैं और जनता को पता भी नहीं चलता। यौन हिंसा की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी और एमपी समेत देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के लिए सरकारों को नसीहत देने की जरूरत है। राष्ट्रपति जी, अब आपको चिंता है तो आपको मणिपुर और महिला पहलवानों के यौन शोषण की घटनाओं और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आने की जरूरत है। विपक्ष की ही नहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी डबल इंजन की सरकार को भी जिम्मेदारी तय करने का साहस अब आपको दिखाना चाहिए। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।